वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएच स्केल, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीओएच और पीएच का वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ में क्या रिलेशन, ये भी हम देखेंगे। पीएच स्केल एक स्केल है जिससे हम एक सॉल्यूशन की एसिडिटी मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और ये स्केल दी थी सोरेनसन ने। या मैं ये कह सकता हूँ कि पीएच स्केल से हमें पता चलता है कि एक सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, या सिंपली मैं ये कह सकता हूँ इट इज़ मेजर ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अब पीएच का लिटरल मीनिंग क्या है, या मैं अगर बोलूँगा इसका फुल फॉर्म क्या है। पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जबकि ऐसा ये इससे मैच नहीं करता। एक्चुअल मीनिंग इसका क्या है ये हमें इसकी डेफिनेशन से पता चलेगा। देखिए पीएच जो है इसमें P स्मॉल रहता है, H कैपिटल, और ये बराबर रहता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सो पीएच इज़ एक्चुअली नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पीएच इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ से पता चलता है कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब जहाँ पे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा या जो सॉल्यूशन एसिडिक होगा उसका pH कम होगा, और अगर pH ज़्यादा हुआ तो एसिडिक, यहाँ पे एसिडिटी कम होगी या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा, या मैं बोल सकता हूँ कि सॉल्यूशन बेसिक हो सकता है। यानी बेसिक सॉल्यूशन में pH ज़्यादा होगा और एसिडिक सॉल्यूशन में pH कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हम लेते हैं ये हमेशा नॉर्मलिटी में लेनी चाहिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो आप ये दिमाग में बिठा दो, जब भी हम pH मेजर करेंगे या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मेजर करेंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी लेंगे। अगर हमने मोलरिटी लिया एक जगह, दूसरी जगह नॉर्मलिटी, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, हमारा आंसर गलत आ सकता है। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को अगर हम देखेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है विद इन अ वाइड रेंज। फॉर एग्जांपल ये वेरी कर सकता है फ्रॉम 1 मोल पर लीटर टू 10⁻⁻14 मोल पर लीटर, यानी बहुत कम, बहुत ज़्यादा से बहुत कम कंसंट्रेशन में ये वेरी कर सकता है एक सॉल्यूशन में। अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए एक लॉगरिदमिक स्केल दी गई, जो दी किसने, सोरेनसन ने। उसी स्केल को हम कहते हैं पीएच स्केल। अगर हम इस पीएच स्केल को देखेंगे तो ये स्टार्ट होती है pH 0 से लेके pH 14, और अगर इसका सेंट्रल पॉइंट देखेंगे तो वो है pH 7। pH 7 को माना जाता है न्यूट्रल पॉइंट, यानी यहाँ पे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बराबर रहती है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन न्यूट्रल रहता है, और जिस सॉल्यूशन में pH लेस देन 7 रहेगा उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, और ऐसा सॉल्यूशन लिटमस पेपर को रेड कर देता है। यानी ऐसे सॉल्यूशन में अगर आप लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। और जिस सॉल्यूशन का pH 7 से 14 के बीच में रहता है, ऐसी सॉल्यूशन को हम कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन, और जिसका 7 के आसपास रहता है या 7 रहता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, ये बात याद रखना। तो ये है pH स्केल 1 to 14। अब हमने pH देखा कि pH इंडिकेट करता है H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। इसी तरह से POH रिप्रेजेंट करता है OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो फिर हम अगर pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, तो POH किसके बराबर होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। अब मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसमें H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बराबर है, जिस तरह से न्यूट्रल वाटर में रहता है, प्योर वाटर में। तो उसमें क्या होगा, उसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बराबर रहती है। या अगर मैं सिंपली बोलूँगा कि वाटर मॉलिक्यूल अगर ब्रेक होगा तो ये बनाएगा H पॉजिटिव आयन, ठीक है, ये देगा H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन, जितने H पॉजिटिव आयन उतने OH नेगेटिव आयन भी देगा। ठीक है, और हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन बराबर रहता है KW की।
और अगर न्यूट्रल वाटर लेंगे तो उसका जो KW रहता है वो रहता है 1 × 10⁻⁻14, या मैं 1 को हटा के सिंपली 10⁻⁻14 लिख सकता हूँ। ठीक है। और अगर इसका लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा log H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन प्लस log ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू log KW इक्वल टू log ऑफ 10⁻⁻14। ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव से मल्टीपल करेंगे दोनों साइड से, तो क्या बन जाएगा, ये भी नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन या नेगेटिव log ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ KW, ये बन जाएगा नेगेटिव log ऑफ 10⁻⁻14। ठीक है। और नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कहलाता है pH, नेगेटिव log ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कहलाता है pOH। तो pH प्लस POH बन जाएगा इक्वल टू ये बन जाएगा pKW, क्योंकि नेगेटिव log के बदले हम लिखते हैं pKW। और यहाँ पे देखिए log और log बेस 10 नहीं, एक्चुअली log बेस 10 × 10 ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि log 10 बराबर रहता है 1 के। ठीक है। और ये यहाँ पे माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा बराबर 14। तो इसका मतलब pH प्लस POH बराबर रखते हैं pKW के, और दोनों बराबर रखते हैं किसके, 14 के। किसके, 14 के। सो pH प्लस POH इज इक्वल टू pKW इज इक्वल टू 14। ये है pH का और pKW का रिलेशन, और इसका रिलेशन pOH के साथ में भी क्या है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इस pH स्केल की लिमिटेशंस भी देखेंगे। देखिए, देयर इज़ नो इमीडिएट आइडिया ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास में दो सॉल्यूशंस है, एक है 4 × 10⁻⁵ नॉर्मल HCl, दूसरा है 2 × 10⁻⁵ नॉर्मल HCl। अब देखिए इन दोनों में देखिए ऑलमोस्ट ये सोल्यूशन इसके डबल कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है, तो इसका मतलब pH भी डबल ही होना चाहिए, मतलब इसका pH इससे डबल होना चाहिए, लेकिन pH कुछ अलग है। देखिए यहाँ पे pH वैल्यूज़ आर 4.4 एंड 4.7, ये डबल नहीं है, तो इसका मतलब pH स्केल हमें यहाँ पे धोखा दे देती है। कंसंट्रेशन डबल होने के बाद में भी यहाँ पे pH डबल नहीं हुआ, या हाफ, सिंपली हाफ नहीं हुआ। जिसका pH ज़्यादा होगा उसका कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम होगा। दूसरी बात, इफ pH ऑफ वन नॉर्मल सोल्यूशन इज इक्वल टू 0, एक नॉर्मल सोल्यूशन का हमने लिया 0, pH क्या है, नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अगर हम 2 नॉर्मल लेंगे या 3 नॉर्मल लेंगे या 10 नॉर्मल लेंगे, तो वहाँ पे जो रेस्पेक्टिव pH वैल्यूज़ आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, क्योंकि 1 का तो 0 है, 2 का नेगेटिव आएगा, 3 का नेगेटिव आएगा, 10 का नेगेटिव आएगा। तो pH वैल्यूज़ नेगेटिव नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्केल है 0 से 14 के बीच में, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाते हैं। तीसरा एक इशू जो यहाँ पे है, जो मेन इशू यहाँ पे है pH स्केल में, वो ये है कि ए सोल्यूशन ऑफ एन एसिड हैविंग लो कंसंट्रेशन से 10⁻⁻8, मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है यहाँ पे 10⁻⁸, तो pH क्या आएगा, pH आएगा 8। लेकिन 7 से ज़्यादा pH एसिड्स का नहीं रहता, वो तो बेस का रहता है। हमने क्या लिया था, एसिड के कंसंट्रेशन लो है, तो pH आएगा 8। तो यहाँ पे pH गलत दिखा रहा है, एसिड तो बेसिक नहीं हो सकता, लो कंसंट्रेशन में हो या हाई कंसंट्रेशन में। ठीक है। अब अगर एक्चुअल में देखा जाए, जो pH वैल्यू ऑफ एसिड रहता है वो होना चाहिए <7, और यहाँ पे आ रहा है 8। तो इसका मतलब ये pH स्केल से हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये एसिडिक है या बेसिक है। यहाँ पे कुछ तो जोल है, कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, जो हम नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।